भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। संसद में इकरा हसन ने वंदे मातरम पर ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। मोदी शाह भी हैरान हो गए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। कल संसद में काफी गहमागहमी देखने को मिली। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गए। वहीं संसद में गर्माहट उस समय ज्यादा देखने को मिली जब वंदे मातरम पर चर्चा हुई। जी हां, कल सत्र के 6वें दिन लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर खास चर्चा हुई। इसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए और एक दिन पार्टी को भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने भी वंदे मातरम चर्चा पर अपनी अपनी बात रखी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खूब गरजे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि जैसे वंदे मातरम बीजेपी ने ही लिखवाया है। लेकिन सपा सांसद इकरा हसन ने जिस तरह से वंदे मातरम पर अपनी बात रखी, उसने संसद का माहौल बदल दिया। इकरा हसन के भाषण को सुनकर बीजेपी सांसदों को भी हैरानी हुई, क्योंकि इकरा हसन ने सिर्फ भाषण ही नहीं दिया, बल्कि वंदे मातरम गीत का मतलब भी अच्छे से समझाया। जब इकरा हसन गरज रही थी, बोल रही थी और संसद में खड़े होकर वंदे मातरम के गीत का असली मतलब समझा रही थी, तो बीजेपी सांसदों की जैसे बोलती ही बंद हो गई। इकरा की आवाज में न गुस्सा था न नफरत, सिर्फ एक भारतीय की स्पष्ट और मजबूत बात थी, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इकरा हसन ने वंदे मातरम का मतलब समझाते हुए मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा करने पर भी सवाल उठाए और कहा कि हम भारतीय मुसलमान इंडियन बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों का अपनाया जाए, यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के परामर्श से हुआ था। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर सवाल उठाएंगे? इकरा ने कहा कि यह गीत देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत के जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। वहीं इकरा हसन ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अल्लामा इकबाल की नज्म पढ़ी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब उन्होंने ये बोला तो खूब शोर भी हुआ। जरा आप भी इकरा हसन को सुनिए। के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है।
दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर, मैम 2 मिनट्स, गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलय अजय शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा एक सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मात्रा माता है वे सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे, NCRB की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, मैम जसवंत के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं। यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं, और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है। मैं अध्यक्ष महोदया बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है। ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाए। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। श्रीमती लवली आनंद। तो सुना आपने, इकरा हसन का यह भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वंदे मातरम की वास्तविक भावना जनता के सामने रखी है। कई लोग इस बात से भी प्रभावित है कि उन्होंने बिना किसी टकराव के शालीन भाषा में अपनी बात रखी। इकरा हसन के बयान की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। पंडित आकाश नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि इकरा हसन संसद की एक सबसे दमदार आवाज। सांसद इकरा हसन जी ने आज वो कहा जो पूरे देश के हर नागरिक के दिल में चलता है। वंदे मातरम की पंक्तियां पढ़कर उन्होंने पूछा, सुजलाम सुफलाम कहां है, शस्य श्यामलाम कहां है? जब हवा ही जहरीली है तो सुखदाम वरदाम कैसे होगा? यह सिर्फ सवाल नहीं, देश के पर्यावरण की सच्चाई पर सबसे मजबूत चोट है। सदन में इतनी साफ, निडर और मुद्दों पर आधारित आवाज बहुत कम सुनाई देती है, और इकरा हसन जी ने साबित किया कि नई पीढ़ी की राजनीति सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी भी समझती है। आहत साजिद नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि सांसद इकरा हसन ने वंदे मातरम के शब्दों का असली अर्थ संसद में जिस साफगोई और हिम्मत के साथ रखा वह काबिले तारीफ है। उन्होंने याद दिलाया कि सुजलाम सुफलाम सिर्फ कविता का शब्द नहीं बल्कि देश की असली पहचान होनी चाहिए। जी हाँ, इकरा हसन को टैग किया है। तो इकरा हसन का यह भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, और उन्होंने वंदे मातरम का जिस तरह से एक एक मतलब समझाया, उससे संसद का माहौल पूरी तरह से गर्म दिखाई दिया। वहीं बीजेपी सांसदों को भी हैरानी हुई, लेकिन अखिलेश यादव जब इकरा हसन के भाषण को सुन रहे थे तो वो जमकर खुश हुए। तो इस वीडियो में इतना। 4 PM